नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यदि 12 से 13 लाख रुपए का आपका बजट है और कोई एसयूवी मार्केट में आप देख रहे हैं तो आप भी हो सकता है मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी गाड़ी परचेज की जाए और कौन सी को रिजेक्ट किया जाए। देखिए, एक एक करके मैं सारी गाड़ियां बताता हूं जो मैंने टेस्ट ड्राइव लेके देखी थी, जो मेरे जहन में किसी समय में चली थी और फिर किस कारण से मैंने उस गाड़ी को परचेज नहीं किया। आप सबको पता है जो कि वीडियो बेस्ड आपका ग्रैंड विटारा पे, तो ग्रैंड विटारा का एक तो जो बेस मॉडल है बहुत ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन इस वीडियो में पहले बात करेंगे कि जो क्रेटा है, सेल्टोस है, टाइगून है, कुशाक है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो मैंने क्यों नहीं परचेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेटा गाड़ी की, जो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है और एक बेंचमार्क स्थापित कर रखे उस गाड़ी ने, सभी उसी को लेना चाहते हैं। तो क्रेटा की कारण दो हैं दोस्तों। एक तो मेरी जो रनिंग है वो बहुत कम है, तो पेट्रोल गाड़ी में लेना चाहता था, तो डीजल तो वैसे ही क्रॉस हो चुका था। अब पेट्रोल गाड़ी में क्रेटा में 115 PS की पावर मिलती है आपको। 1.5 लीटर का जो इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड, अच्छी और ठीक ठाक है, सफिशिएंट है। लेकिन उसकी जो माइलेज है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी पीछे रह जाती है ग्रैंड विटारा के मुकाबले। और दूसरी जो बात है जो क्रेटा के हक में नहीं गई, वो है उसका फेसलिफ्ट जो ड्यू है। या तो इस साल वो फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च होगा या नेक्स्ट ईयर तो 100% होगा दोस्तों। और जब नई गाड़ियाँ परचेज करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली कोई भी हो, तो गाड़ी में बहुत सारा पैसा लगता है। आप सबको पता है, मेहनत के पैसे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी 1 साल के बाद पुरानी लगने लग जाएगी, इसलिए मैंने क्रेटा को नहीं परचेज किया। उसके बाद बात करते हैं सेल्टोस, जो कि ट्विंस है, जो किया है वो अंडर हुंडई काम करती है। तो उसका भी यही फैक्टर था कि फेसलिफ्ट उसका ड्यू है, आने वाला है क्रेटा का, उसका आसपास ही आएगा। दूसरा वही रीजन है, उसका जो पेट्रोल इंजन है क्रेटा वाला ही है। एक चीज़ और भी है, उसकी जो राइड क्वालिटी है ना, वो मुझे स्टिफ लगती है भारतीय रोड की कंडीशन के हिसाब से। और हमारे यहाँ के रास्ते जहाँ पे मुझे गाड़ी ज़्यादातर चलानी है, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर कंडीशन नहीं है रोडों की। तो इसीलिए मैंने जो सेल्टोस गाड़ी है, और बेस मॉडल में फीचर्स भी बहुत कम है ग्रैंड विटारा के मुकाबले, इसलिए उस गाड़ी को मैंने परचेज नहीं किया। अब थर्ड गाड़ी आती है टाइगून। VW ने देर से ही सही लेकिन एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है दोस्तों। अच्छी गाड़ी है वो भी, एसयूवी सेगमेंट में अगर बात की जाए। सभी जो गाड़ियाँ हैं ऑलमोस्ट ये मोनोकॉक चेसी पे है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो कंफर्ट या ड्राइविंग प्लेजर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है सभी गाड़ियों का। अब टाइगून गाड़ी मेरे पास VW पोलो गाड़ी जो तकरीबन 10 साल मैंने यूज़ की। अब उस गाड़ी की दिक्कत क्या थी, मुझे जो आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस था ना अपने यहाँ पे, वो ज़्यादा बेहतर नहीं लगा। हिट एंड ट्रायल टाइप का जो मेथड है वो यूज होता है प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के मुकाबले, या उसकी बजाय उसको पार्ट को रिप्लेस करने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रहता है। और VW के जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं दोस्तों, काफ़ी महंगे हैं वो। तो वो एक तरीके से मैंने काफ़ी लंबे समय तक उस लोड को बियर किया है, उस लोड से मैं बचना चाहता था। दूसरी बात यह है कि टाइगून में ग्रैंड विटारा के मुकाबले जो स्पेस है ना वो कम महसूस होता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है उसमें जो इंजन मिलता है आपको 1 लीटर का, वर्ल्ड इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड उसने जीता हुआ है। और उसका जो पिकअप वगैरह है ज़बरदस्त है दोस्तों, उसकी टॉर्क भी बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले। 175 PS की टॉर्क या न्यूटन मीटर की टॉर्क को निकालता है, इसके मुकाबले जो 138 न्यूटन मीटर की है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो ड्राइवेबिलिटी है ना, वो इस गाड़ी की मुझे बहुत बेहतरीन लगी। आप दूसरे गियर वगैरह में जैसे ब्रेकर वगैरह पे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं स्लो रनिंग में, या सिटी वगैरह हम चलाते हैं, तो इस गाड़ी में गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो टर्बोचार्ज इंजन है। तो उसमें गियर शिफ्टिंग की ज़्यादा महसूस होगी आपको जरूरत, क्योंकि उसमें जो टर्बो लैग वगैरह वो एविडेंट है। और एक जैसे मैंने बताया, उसमें स्पेस भी इसके मुकाबले छोटी गाड़ी महसूस होती है वो। हाँ, यदि सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी पे है, बहुत ज़्यादा आप सेफ्टी के लिए या स्टार रेटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, तो टाइगून एक ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। और ये सभी गाड़ियों के लिए ऑलमोस्ट जो बात है वो कॉमन रहेगी कि फीचर्स इस गाड़ी के बेस मॉडल में उन गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे फीचर ऐसे हैं जो टॉप मॉडल मिलते हैं आपको, और इस गाड़ी में मुझे बेस मॉडल में मिल रहे थे वो। कॉस्ट भी एक फैक्टर है जो कुशाक और टाइगून के हक में नहीं गया, क्योंकि इसमें जो बेस मॉडल आता है उससे 1 से 1.5 लाख रुपए महंगा है उनका बेस मॉडल। तो मेरा जो बजट था वो इतना ही था, 12 साढ़े 12 लाख रुपए तक, और मैंने इस गाड़ी को इसलिए बढ़ के आगे परचेज किया है। अब बात आती है कुशाक भी मैंने बता दिया। कुशाक हमारी सिटी में उसकी डीलरशिप प्रॉपर तरीके से नहीं है, ना ही सर्विस सेंटर है, तो वही दिक्कत हो जाती है। फिर जब भी सर्विस का टाइम आता तो मुझे दूर कहीं जाना होता, तो ये भी एक फैक्टर है दोस्तों। अब कुशाक में टाइगून में एक चीज़ अलग है दोस्तों, उसमें 15,000 किलोमीटर पे आपकी सर्विस होती है। वो सर्विस महंगी जरूर होती है, 8-9 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट करती है, 10,000 तक कॉस्ट करती है इसके मुकाबले। लेकिन रनिंग बहुत ज़्यादा है ना, तो चीज़ आप एक बार सोच सकते हैं कि सर्विस का इंटरवल बड़ा है उसका, 5,000 किलोमीटर ज़्यादा है इसके मुकाबले, लेकिन फिर वो एक्सपेंसिव भी है। तो एक चीज़ है दोस्तों, इन चीज़ों से मैं बचना चाह रहा था, इसलिए मैंने उस चीज़ को परचेज नहीं किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट गाड़ी की। नेक्स्ट गाड़ी ये है जो आपकी XUV 300 है। मैंने बिल्कुल उसका भी ट्राई किया था, उसमें भी यही है कि वो टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन है। रिफाइनमेंट भी एक मैटर करती है चीज़। दूसरा उसका जो पीछे का लुक है ना, जो 4 मीटर में लाने के लिए पीछे से आपका जो बूट है वो कट कर रखा है। बूट भी छोटा पड़ जाता है उसके यहाँ से, शायद 254 लीटर के आसपास का है, मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन वो काफ़ी छोटा है।
फिर वो एक गाड़ी प्रॉपर जैसी इसकी स्टांस है वैसी उसकी स्टांस महसूस नहीं होती दोस्तों, इसलिए मैंने उसको परचेज नहीं किया। उसका पेट्रोल इंजन जैसे मैंने बताया 3 सिलेंडर का है, टर्बो लाइक वगैरह मुझे ज़्यादा महसूस होता है, उसकी माइलेज भी इसके मुकाबले वो कम निकाल के देता है आपको। तो ये बहुत सारे फैक्टर थे, इसलिए मैंने XUV300 को भी नहीं परचेज किया। हाँ, वो गाड़ी 5 स्टार रेटिंग और अपनी श्रेणी की सबसे सेफ कार है दोस्तों वो। लेकिन मैं ये मानता हूँ, देखिए इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, यदि आप सेफ ड्राइव करते हैं, ध्यान से गाड़ी को चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कि NCAP की रेटिंग होती हैं वो एक स्टैंडर्ड में करी जाती हैं, एक इम्पैक्ट के लिए साइड बैरियर या फ्रंट से कोलिजन होता है 60 kmph की स्पीड पे, तो एक्चुअल में जो सिनेरियो बनता है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ मैचअप नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि सेफ्टी आपके लिए प्रायोरिटी है तो टाइगुन, कुशाक, XUV300 या टाटा नेक्सॉन, इनमें से कोई गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं। अब बारी आती है टाटा नेक्सॉन, क्योंकि उसने भी काफ़ी दिनों से मार्केट के अंदर खलबली मचा रखी है, काफ़ी अच्छी सेल्स फिगर वो दे रही है। लेकिन उसकी एक चीज़ जो हक में नहीं गई है मेरे हिसाब से, उसका पेट्रोल इंजन है। उसकी रिफाइनमेंट भी मुझे लगी है उसमें कमी है दोस्तों, अच्छी रिफाइनमेंट नहीं है। फिर वो जो गिमिक टाइप का दे रखा है उसमें एक जो मोड वगैरह चेंज होते हैं, मोड चेंज करने का किसी के पास समय नहीं होता दोस्तों। कोई मेरे हिसाब से बार बार मोड चेंज वगैरह नहीं करता हो। एक ही मोड है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है, नॉर्मल जो सिटी मोड होता है, आमतौर में वही चीज़ें ड्राइव करते हैं बंदे। तो उसकी रिफाइनमेंट वगैरह, ड्यूरेबिलिटी वगैरह मुझे थोड़ी सी किसी ना कोने में ये लगता था कि और बेटर हो सकती है। मेरे साथी पास वो गाड़ी थी, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैंने टाटा को परचेज नहीं किया। क्योंकि उसी अमाउंट में मुझे ये भी था दोस्तों कि एक बड़ी गाड़ी जब मैं ले पा रहा हूँ 12-13 लाख रुपए बजट में, तो एक बड़ी गाड़ी क्यों ना परचेज की जाए जो 4 मीटर से लंबी रहती है, जिसकी रोड प्रेजेंस भी ज़बरदस्त है। और मारुति सुजुकी का जो 1.5 लीटर का K15 सीरीज का इंजन है दोस्तों, अल्ट्रा रिफाइंड है, ज़बरदस्त ड्राइवेबिलिटी है उसकी। हाँ, 5 गियर जरूर आते हैं इसमें, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो 80-90 या मैक्सिमम 100 की स्पीड तक ही हाईवे के ऊपर चलता है, तो उन चीज़ों के ऊपर इंजन बिल्कुल खरा उतरता है, तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी। तो इस प्रकार की सभी गाड़ियाँ थी दोस्तों जो एक एक करके मैंने सेग्रीगेशन किया है। इस श्रेणी की कुछ गाड़ियाँ और भी आती हैं, लेकिन वो सिडान वगैरह हैं या कॉम्पैक्ट सिडान वगैरह हैं, इस टाइप की हैं। तो सिडान तो मेरे लिस्ट में थी नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं परचेज किया है। क्योंकि जब एक ऊंचा बैठने वाली गाड़ी आपको पसंद आती है ना, क्योंकि रास्ते जैसे मैंने बताया बेहतर नहीं है, तो फिर उसी तरफ ध्यान जाता है। अब आपके जहन में एक सवाल हो सकता है ये भी चल रहा हो कि बजट कैसे सेट करें। देखिए, आप अपनी अर्निंग के हिसाब से देखें कि आप 10 लाख तक की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। एक कहावत है कि यदि जेब में 100 रुपये हैं तो 10 से 15 रुपये तक की गाड़ी आप मार्केट के अंदर देखें, जिससे उसका आफ्टर जो खरीदने के बाद जो खर्चा वगैरह होता है वो आसानी से अफोर्ड कर सकें, बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बहुत से साथी ऐसे भी सोचते होंगे जो 100 रुपये जेब में है तो 90 रुपये गाड़ी खरीद लें, 10 रुपये मेंटेनेंस पे रहेंगे, लेकिन नहीं, ये चीज़ आपको बाद में परेशानी में डाल सकती है। हमेशा उस गाड़ी का खरीदने के बाद जो खर्चा है वो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि खर्चा कैसा रहेगा उसका। तो कोशिश करें इस प्रकार की गाड़ी खरीदें जिसका बाद में खरीदने के बाद जो खर्चा है वो ठीक ठाक सा हो, ना बहुत कम हो, जिससे आपका जो ड्राइविंग प्लेजर वगैरह है, जो फील गुड फैक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा भी ना हो कि आपकी पॉकेट के ऊपर वो डेंट करना स्टार्ट कर दे। तो इस प्रकार से वीडियो रहेगा दोस्तों। यदि फिर भी आपको कोई सवाल ऐसा है जो मेरे हिसाब से मैंने जवाब नहीं दिया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत प्रभाव से उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।